जिल्ले हुमा, इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरी हुकूमत है, और ये वो हुकूमत है जो किसी से जिंदगी में ली नहीं जा सकती। मां हूं मैं मुदस्सिर की। डू यू अंडरस्टैंड? हुकूमत आपकी गलत फहमी है मदर इन लॉ। अगर इतनी ही आपकी हुकूमत होती तो मैं आज इस घर में मौजूद ना होती। निकाल कर बाहर फेंक चुकी होती आप मुझे, लेकिन ना तो आपके फोर्स करने पे आपके बेटे ने मुझे तलाक दी और ना ही उसने दूसरी शादी की। और आपकी जो ये हुकूमत है ना, सिर्फ चंद रोज की मेहमान है, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। भूल गई आप? एक बार कैंसर से बच चुकी हैं। खुदा ये मौका बार बार नहीं देता किसी को। तुम कौन सा किसी कैंसर से कम हो? मेरे बेटे की खुशियों को खा गई हो तुम। खुश रहते अगर आप दरमियान में ना होती तो। वो तो मैं हूं, और जल्दी जाने का कोई इरादा भी नहीं। मुदस्सिर, समझा लो अपनी बीवी को। शी इज क्रॉसिंग हर लिमिट्स। माँ, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी भांजी भी है। आप ही तो पसंद करके लाई थी इसे, क्यों भूल जाती हैं आप? काश तुम्हारी शादी मैंने उसी लड़की से कर दी होती। मैं ना सही, तुम तो खुश रहते। इसको 2-4 बच्चे होते तुम्हारे। माँ, ये बात ना किया करें, ये इसके बस में नहीं है। तुम्हें और मुझे खुश रखना तो इसके हाथ में है ना। ये तो वो भी नहीं कर सकती। मैं आज तक अपने फैसले पर शर्मिंदा हूं मुदस्सिर। जो लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं ना, उन्हें अपने लिए खुशी डिमांड करने का कोई हक नहीं होता। मिसेस तौसीक हसन, करा देती ना अपने बेटे की उसी से शादी। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आपको, और वो भी मेरी उम्र से इतने बड़े अपने बेटे के साथ। अपनी अना की खातिर आपने अपनी भांजी की ही जिंदगी खराब कर दी। यू आर अ कर्स मिसेस तौसीक हसन, यू आर अ कर्स। जिल्ले हुमा, इनफ इज इनफ। तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। Believe me, she's a curse. जिल्ले हुमा, तुम मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानती हो। इसके बावजूद तुम इस तरीके से बात करती हो उनसे। तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि एक बूढ़ी और बीमार औरत को अपने अल्फाज और लहजे से इस तरह तकलीफ पहुंचाओ? मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दौर बर्बाद कर दिया उस औरत ने। इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं, मैं लड़ रही हूं। इतने अरसे से सुन रही हूं कि वो मेहमान है। हाँ, अब तो लगता है कि वो कभी मरेंगी ही नहीं।
एक शैतान औरत है वो। सुन ले माँ, मेरी माँ है वो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बीवी के हिस्से की खुशियों को अपनी माँ की जिंदगी के हाथों गिरवी रखते। और जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी बीवियां उनकी माँ की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। एक बात तो तय है कि रायान ऐसा नहीं है। वो बचपन से बहुत ही फर्माबरदार लड़का है, मगर ये जो हमना है ना, शातिर लुमड़ी, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हमना हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। वो जैसी भी हो, आप मेरी एक बात गिरा से बांध लें। वो कितना भी जोर लगाए, आप रायान और हमना को एक ढेला भी नहीं देंगे। हाँ भाई, बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें आदत का। खाला बता रही थी तुम्हारे पाँव का दर्द अभी तक गया नहीं। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? ये क्या बात कह दी भाई तुमने? शहर के बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ। मुझे किसी चीज की कमी है क्या? नासिर, इतने दिनों से घर बैठे हो, खर्चा कैसे चलता है? अरे मेरी जान, नासिर घर में होते हुए भी ऑन ड्यूटी होता है। अच्छा, तो फिर आज बताओ ना अपनी नौकरी के बारे में। क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो? बिजनेस करता हूँ, बिजनेस शेख फैमिली के साथ। मैं यहाँ घर में बैठा रहता हूँ और तनख्वाह आती रहती है, आती रहती है। और ये शेख फैमिली कौन है? इनसे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? और तुम क्यों थानेदार बनी हुई हो? भैया आदत करने आई हो, इंटेरोगेशन करने आई हो? औरतें बाल संवारती भी अच्छी लगती, बाल की खाल निकालती भी अच्छी नहीं लगती है। तुम बस शादी की तैयारी करो। जिस दिन ये पट्टी खुल रही है, मैं ये नेक काम कर रहा हूँ।